शिक्षा को हमने केवल वस्तु का बोझ बना दिया है। बच्चों के पीठ पर 5 किलो का किताब, और उसमें कोई भी किताब व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित नहीं। बस सारी किताब पुराने इतिहासों का, जिसका अब कोई लेना देना नहीं। गुलामी के भार का, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर बच्चे यही समझेंगे कि हम गुलाम थे और गुलामी में हमने क्या क्या झेला। बस गुलामी का एहसास उन्हें दिलाया जाता है। जरूरत है शिक्षा को व्यावसायिक बनाने का। महाभारत काल की तरफ चलें, देखेंगे कि उस समय का शिक्षा व्यावसायिक था। गुरुकुल में हर एक तरह का शिक्षा दिया जाता था। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और समयकालीन शिक्षा मिलता था। वे पढ़ाई भी करते थे और साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी लेते थे। गुरु द्रोणाचार्य अगर चाहते तो अर्जुन को बाण भी सिखाते, धनुष विद्या भी सिखाते, लेकिन अर्जुन कुशल धनुर्धर नहीं बनते, क्योंकि उनका रुचि धनुष में था, बाण गद्दे में नहीं था। और भीम का रुचि बाण में था, धनुष में नहीं था। तो गुरु ने पहचाना कि इसका रुचि कहाँ है और उसे वहाँ तक पहुँचाया, वहाँ तक उसे पहुँचाने का कार्य किया और फिर वे सफल हुए। जर्मनी में जब बच्चे 5वीं या 7वीं कक्षा के समकक्ष जाते हैं तो उन्हें किताबी ज्ञान के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाता है, जो कि उनके लिए महत्वपूर्ण है। और वे स्कूल से निकलने के बाद ठोकरें नहीं खाते हैं पैसे कमाने के लिए। हमारे यहाँ तो लगभग 30 साल के करीब पहुँच जाता है बच्चों का शिक्षा लेने में। व्यावसायिक शिक्षा लें या कोई शिक्षा लें, उनका 30 साल तो ऐसे निकलता है। फिर 30 साल बाद वे 5-6 साल 7 साल तक सरकारी नौकरी की तलाश करते हैं। वे 25,000, 30,000 या 50,000 की नौकरी के पीछे घूमते हैं। फिर जब वहाँ से निराश होते हैं तब अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। उसमें उनके पास स्किल का कमी होता है, शिक्षा का कमी होता है। उसमें उनका 4-5 साल निकल जाता है। व्यवसाय शुरू करते हैं, फिर व्यवसाय को बढ़ाने में 4-5 साल समय लगता है। इस तरह उनके जीवन का आधा से अधिक समय तो केवल व्यवसाय को खोजने और अपने को व्यवस्थित करने में निकल जाता है। तो फिर उनका विकास कहाँ होगा। जरूरत है हमें स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा देने का, जिससे बच्चे जब निकले तो कामयाब हो, सफल हो और आगे बढ़े तुरंत। उससे उनके मन का बौद्धिक विकास होगा, उनका विकास होगा और वो आगे निकलेंगे। यह व्यावसायिक विकास नहीं रहने से उनका डिप्रेशन बढ़ता है, उनका सोच की क्षमता गड़बड़ाता है, और जिससे आधे से अधिक बच्चे बेकार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ बेकारी का समस्या आज मुँह पाए खड़ा है।